हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपीसी नेट का एग्जाम हुआ है उसमें आप सभी लोगों ने अपने आंसर की मैच कर ली होगी। लेकिन इसके पहले एक न्यूज़ जो आप सभी लोग सुन रहे थे, मुझे लगता है 1.5-2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले लगभग, कि जो है यूपी गवर्नमेंट ने कहा था कि सीटें जो है बढ़ेंगी, लगभग 7,000 के आसपास सीट बढ़ेंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या सीट बढ़ेगी, और सीट बढ़ी तो हमारी जो नई कट ऑफ होगी वो क्या हो सकती है, ठीक है। और क्या सीट बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। तो देखिए, अगर सीट बढ़ने की बात है, इन द केस हम ये मानकर चलते हैं सीट बढ़ी, तो हम क्या कट ऑफ लेंगे वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगी। तो जो सीट बढ़ने की बात है, अभी तक कोई सीट की बढ़ोतरी जो है नहीं दिखी है। मे बी इस साल ना हो करके अगली साल वो सीट बढ़ाए, या ये भी हो सकता है कि इस साल जो है कुछ सीटें बढ़ा दी जाए। ये तो तब पता चलेगा जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, यानी जब भी वो अपनी सीटें बढ़ाएंगे तो काउंसलिंग के पहले तो बढ़ा ही देंगे अगर बढ़ानी होगी इस साल तो, और नहीं बढ़ती है तो इसका मतलब है इस साल नहीं बढ़ेगी। हो सकता है नए सेशन में 2027 वालों को ये लाभ मिल सके कि सीट बढ़ जाए, और बढ़ जाएगी तो इस बार आपको ये लाभ मिल सकता है। लेकिन क्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इसकी कोई अभी न्यूज़ जो है निकल करके नहीं आई है। गवर्नमेंट ने ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दी है कि हाँ हम सीट बढ़ा रहे हैं, या इनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। तो अभी नहीं आया है तो हम यही मान के चल रहे हैं कि नहीं बढ़ी है सीट। लेकिन इन द केस अगर सीट इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, सीट बढ़ गई, तो आपकी जो कट ऑफ है वो भी क्या हो जाएगी, लो चली जाएगी। क्योंकि लगभग 7,000 में से अगर 2,000 भी सीट बढ़ जाती है, 3,000, देखिए 7,000 तो नहीं ही बढ़ पाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। क्योंकि अगर होता तो अब तक जग जाहिर हो गया होता, सबको पता चल गया होता। तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता, अगर बढ़ेगी भी तो 7,000 के आसपास बढ़ेगी। अगर मान लीजिए 1,000 2,000 सीट बढ़ जाती है तो आपका कट ऑफ क्या हो सकता है, कैसे आपका एडमिशन होगा वहां पर, इसके बारे में हम बात करें, ठीक है। अब तक की जो कट ऑफ रही है, देखिए लोएस्ट कट ऑफ की हम बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है, लोएस्ट कट ऑफ की बात है, ठीक है। जो बेसिकली कट ऑफ है जहां पर बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेज में चांसेस रहते हैं एडमिशन के, एडमिशन होते हैं, ये लास्टली कट ऑफ है। तो यहाँ से लगभग 5 नंबर, अगर आपके पास 2,000 भी सीटें बढ़ती हैं तो 10 नंबर आपका कम हो जाएगा। यानी अगर आप 90 नंबर पर सिलेक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पर कम से कम आपके पास 70 नंबर भी हैं तो आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की सीट बढ़ी तो, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ कितने सीटों की, लगभग 2,000 के आसपास अगर सीट बढ़ जाती है तो। इसी तरीके से अगर 1,000 के आसपास आपकी सीट बढ़ती है, वो भी किसकी बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर लगभग आपके पास जो है 80+ अगर आपकी कट ऑफ होती है तो भी आपका एडमिशन हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में। वो भी कौन से, जो थोड़े से मीडियम रैंक के कॉलेजेस हैं, ठीक है, ओबीसी हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपके पास 2,000 है तो 20 नंबर के आसपास कम कर दीजिए। अगर आपके पास 1,000 सीट बढ़ती है, जैसी सीट बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। अगर सीट जो है इंक्रीज नहीं हुई तो फिर आपकी यही पुरानी कट ऑफ रहेगी जो मैंने अभी तक बताया है आपको। लेकिन अगर सीट जो है कम हो गई तो कट ऑफ आपकी लो होगी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे एडमिशन ले पाएंगे। 1,000+ बच्चे आएंगे तो 1,000 पे कम से कम 10 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 5 नंबर 7 नंबर, ऐसे अगर 500-600 सीटें बढ़ती हैं तो भी हमारे पास 4-5 नंबर का इंक्रीमेंट होगा, जो है कट ऑफ लो चली जाएगी 5-6 नंबर, ठीक है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि अब 95 स्टार्टिंग में क्या होता है, 110 नंबर वो मान लीजिए 100 बच्चों का आया होगा, लेकिन लास्ट में 70 नंबर देखेंगे तो हजारों बच्चों का आया होगा, ठीक है। इसलिए ये फाइट करना थोड़ा सा इसमें मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे बच्चों का नंबर कम आया रहता है। यानी कि यहाँ पर जो 2,000 है ना, ये 4-5 या कह सकते हैं 10 नंबर के आसपास ही हो जाते हैं, ठीक है। तब भी हम मान के यहाँ पर चलते हैं कि अगर आपके 80+ है आप तो आपका एडमिशन हो जाएगा। 2,000 है तो कम से कम 70+, 75+ है आप, अगर 75 ही मानते हैं, 75+ है अगर आप, तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा अगर 2,000 सीट बढ़ती है तो,
ठीक है। अब सीट नहीं बढ़ती है तो उसकी कोई बात नहीं। इसी तरीके से आप अपने 5 नंबर 7 नंबर यहाँ पर भी घटा लेंगे। EWS है तो अगर आपकी सीट बढ़ती है 2000 तब तो 80 प्लस है तो हो जाएगा, ठीक है। 75 या 77 प्लस है तो हो जाएगा। अगर 1000 बढ़ती है तो 80 प्लस है तो भी हम सोच सकते हैं कि हाँ आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। कौन से कॉलेज में हो जाएगा? तो ये जो आपके पास मीडियम रैंक वाले कॉलेज हैं, लो रैंक वाले कॉलेज हैं, इनमें आपको अप्लाई करना है। जैसे ये सारे कॉलेज हैं, इनमें जो है सीट खाली रहती हैं, हो सकता है इनमें सीट बढ़ जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। या फिर नए गवर्नमेंट कॉलेज की तो उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इन्हीं में इनको कॉलेज में बढ़ाना हो, जैसे बदाऊं का है, फिरोजाबाद है, अम्बेडकर आजमगढ़ है, औराई बहराइच, या फिर शाहजहांपुर है, या फिर शाहजहांपुर यहाँ सहारनपुर है, अयोध्या है, गोरखपुर है, प्रयागराज, बस्ती, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, बांदा, इन सब में अगर सीटें बढ़ी, ठीक है, तो आपका जो ये कट ऑफ है ये 5-6 नंबर 7 नंबर तक लो चला जाएगा। 5 ही 6 नंबर क्यों जाएगा? क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे होते हैं। हमारे पास भी जो आए हैं बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। जितनी जितनी रैंक जो है नंबर नीचे चलता जाता है उतनी ही संख्या भी बच्चों की बढ़ती जाती है, ठीक है। और सारे बच्चे एडमिशन लेने के लिए उत्सुक रहते हैं तो सभी एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ पर 5-6 नंबर तो मैंने वैसे ही कम बताया था, 5-6 नंबर और जोड़ लीजिए यानी कि 10 नंबर, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पर 80 प्लस भी हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर 1000 आपका नंबर जाता है तो 2000 जाता है तो 2-4 नंबर और कम हो जाएगा आपका, वहाँ पर बच्चे जो है एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपकी जो है नई कट ऑफ ये बन सकती है। ये मीडियम रैंक वाले कॉलेजेस हैं, ठीक है, जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आपका अभी तक जो है इससे 100 के अंदर में या 90 प्लस आप आ रहे थे, सोच रहे थे कि मीडियम रैंक वाला नहीं मिलेगा, तो अगर थोड़ा सा सीट इंक्रीज हो गई तो अगर आप 90 प्लस है तो आपको ये मीडियम रैंक वाले कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ज़बरदस्त तरीके से आपको देखना है। तो अगर कोई भी सीट बढ़ती है तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर नहीं किया है तो। और दूसरी बात ये है कि गूगल फॉर्म का लिंक आपके पास यहाँ पर मिलेगा। अगर आपने अपने गूगल फॉर्म का लिंक में अपना नंबर वगैरह नहीं भरा है डिटेल तो ज़रूर से ज़रूर भर दीजिए, क्योंकि हम काउंसलिंग से लेकर के एडमिशन तक बिल्कुल आपके साथ रहने वाले हैं। कोई भी सीट बढ़ी, क्या होगा, कैसे हमें तब क्या करना है, सारी जानकारी हम आपको देंगे बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आपका नंबर कम आया है, आपने 2-3 महीने की मेहनत की है, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी नहीं हो पाई थी, कोई दिक्कत हो गई थी, कोई फैमिली इशू था, कोई हेल्थ इशू था, तो इस बार एक बार अपने आप को दे करके देखिए। या अगर आप 2026 में 12th पास किए हैं, 2 महीने की तैयारी, 3 महीने की तैयारी की थी, नहीं हो पाया, तो 1 साल अपने आप को दीजिए यूपीसी नेट के लिए। यहाँ पर आपके पास है यकीन बैच, जिसमें लाइव क्लास, डाउट क्लास, क्लास नोट, PDF, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सब आपको मिलेगा। इस नंबर पे आपको कॉल करना है, नहीं तो सीधे जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ से डाउनलोड करिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप, रजिस्टर करिए अपने आप को, और इसके बाद यहाँ पर चले जाना है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए BSc नर्सिंग। और इसके बाद यहाँ पर जब कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगी, कोर्स दिखेगा, कोर्स में आप बाई कर लीजिए कोर्स को, ठीक है। और अगर कोर्स चूज करने में कोई दिक्कत आती है तो तुरंत इस नंबर पे कॉल करिए। नंबर नहीं लग रहा है, एक मैसेज कर दीजिए कि मुझे यूपीसी नेट में एडमिशन लेना है, मुझे एम्स में, मुझे बिहार में, कहीं भी एडमिशन लेना है, तुरंत इस नंबर पे कॉल करिए। आपको कॉल नहीं जाता है तो मैसेज करिए, आपको हम जब हमारी टीम जो है आपको कांटेक्ट करके आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो अगर कोई भी सीट में बढ़ोतरी होती है तो मैं ज़रूर आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगी, और जो नई कट ऑफ निकल के आएगी वो क्या होगी वो फिर से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो कट ऑफ यही है, अगर इतनी सीट बढ़ती है तो यही होगी, इससे कम बढ़ेगी तो 2-4 नंबर कम कर लीजिए, ऐसी ही आपकी इसी के आसपास कट ऑफ जाएगी। सीट बढ़ेगी तो आपके लिए अच्छी ही बात है, और नहीं बढ़ी तो हम कुछ नहीं कर सकते, मे भी 2027 में ज़रूर बढ़ जाए।